चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, उसको पेंट करना है अंदर की तरफ से और रेट क्या है पेंट करने का, 20 रुपए लगते हैं 100 मीटर स्क्वायर के। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अब टोटल खर्चा आ गया भाई 30 रुपए। तो हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है बॉल का। तो बॉल ऐसा होता है, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल सी बात है। 100 मीटर स्क्वायर के कितने लगते हैं, 20 रुपए, यानी 20 रुपए में 100 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इतना खर्चा बैठा भाई टोटल, तो इतने रुपए में कितने मीटर स्क्वायर बने ये निकालना है, बस सरफेस एरिया निकालना है, इसी से निकल जाएगा। तो 20 रुपीज में कितने बने, कितने मीटर स्क्वायर का होता है, 100 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। 20 रुपीज में इतने मीटर स्क्वायर का हमारा खर्चा आता है। तो 1 रुपए में कितने मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, तो 1 रुपए में हो जाएगा 100/20, यानी कि 5 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 रुपए में पेंट हो जाएगा। तो इतने रुपए में कितना होगा, कितने एरिया में हो जाएगा, तो 30.80 रुपीज में होगा हमारा। 1 रुपए में इतना होता है तो 30.80 में हो जाएगा। 30.80 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई कर दो 500, 5 8 जा 40, कैरी 4, 500, 4 का ऐसा का ऐसा, 5 3 जा 15, तो 154 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा सरफेस एरिया। यही हमें निकालना था, सरफेस एरिया निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। तो स्फीयर है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अगर रेडियस को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, रेडियस को बढ़ा दिया 10 से करके 11 कर दिया, तो प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 33.1%। तो वॉल्यूम में जो चेंज आया वो 33.1% का चेंज आया, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लो भाई। इसका वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई। तो 4/3 इंटू, ठीक है, पाई को ऐसे कैसा छोड़ दो, आर क्यूब यानी 10 की पावर 3। इसका वॉल्यूम निकालो जो अब नया वॉल्यूम है। तो ये क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम, ये है फाइनल वॉल्यूम। फाइनल क्या है, 4/3 पाई 11 का क्यूब। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है ये प्रूव करना है हमें। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल घटा दो जो ओरिजिनली वॉल्यूम था, और डिवाइड बाय ओरिजिनल में कितना था उससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो भाई फाइनल क्या है, 4/3 पाई 11 का क्यूब, और ओरिजिनल क्या है 4/3 पाई 10 का क्यूब, ओके। नीचे है हमारा ओरिजिनल, तो 4/3 पाई 10 का क्यूब, अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या कोई चीज कॉमन आ सकती है यहां से, देखो 4/3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, कॉमन आ जाएगा। तो 4/3 में कॉमन ले लेता हूं, 4/3 पाई, अंदर क्या बच गया 11 का क्यूब, वहां क्या बच गया 10 का क्यूब, और नीचे ऐसे का ऐसा 4/3 पाई 10 का क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और ये जो 100 है ऐसे कैसे लिखना है साइड में। अब कर दो इसको, 11 का क्यूब क्या होता है, यहां कर देता हूं, ठीक है। 11 का क्यूब होता है 1331, 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 1331 आएगा। 10 का क्यूब होता है 1000, नीचे क्या है 10 का क्यूब है तो 1000 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 100, ये ऐसे का ऐसा। क्या चीजें कैंसिल होंगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देता हूं। 1331 में से 1000 घटा दो, कितना बचा 331, नीचे क्या रह गया सिर्फ 10, तो जितनी जीरो उतनी डिजिट के बाद पॉइंट पीछे से, यानी 33 पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो आ गया हमारा इतने परसेंट। देख लो भाई 33.1% हमने प्रूव कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 30%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। एक हेमिस्फीयर है जिसका कुछ डायमीटर था, और इस डायमीटर को 30% घटा दिया गया, यानी कि अब जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर इससे 30% कम होगा। यानी रेडियस जो पहले थी, तो रेडियस में भी 30% ही कम हुआ होगा ना, ठीक है। 30% कम होने का मतलब क्या है, 30% यानी 100 डायमीटर था, 30% कम हो गया इसमें से, तो 70 बचा। 100 रेडियस था तो 70 बचा। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल रेडियस इसकी r है, फाइनल क्या होगी
आर का 70%, ठीक है 30% घट गया ना, यानी 70% बचा आर का। ठीक है भाई, 0 से 0 कैंसिल कर दो, क्या हो गया 0.7 आर और ये आर। अब निकालना है परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे 3 पाई 0.7 आर स्क्वायर, क्योंकि अब आर ये है 0.7 बाद में चेंज होने के बाद। अब परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, फाइनल में से या इनिशियल में से फाइनल घटाने का। तो मैं क्या करूंगा, ये इनिशियल थी ये फाइनल थी, ठीक है। बड़ा कौन है, बड़ा यही होगा ना, क्योंकि यहाँ तो 0.7 है, तो बड़े में से छोटा घटा दो। तो 3 क्या लिखेंगे, वॉल्यूम जो इनिशियल था इसमें से फाइनल, और डिवाइड किससे करते हैं, इनिशियल वॉल्यूम से जो ओरिजिनली था स्टार्टिंग में, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसमें मैंने इनिशियल पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये बड़ा है, बड़े में से छोटी चीज घटती है हमेशा। अच्छा कितना है भाई, 3 पाई आर स्क्वायर इनिशियल, फाइनल कितना है 3 पाई 0.7 स्क्वायर है, यानी 0.7 स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिवाइड बाय इनिशियली 3 पाई आर स्क्वायर, इनिशियल 3 पाई आर स्क्वायर था, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों में से, देखो क्या 3 पाई और आर स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचा, ये तो तीनों चीज बाहर ले ली, अंदर बचा 1, यहां क्या बचा 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है 0.7 का बचा हमारा यहाँ पे होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय ये 3 पाई आर स्क्वायर, ऐसे का ऐसा कट गया, 3 पाई आर स्क्वायर से 3 पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई 100, ये तो था ही पहले भाई 1, तो 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर क्या होता है, 0.7 और 0.7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.49 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे का ऐसा, नीचे वाला तो कैंसिल हो चुका है। अच्छा 1 में से 0.49 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आएगा 0.51 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटा दो, या तो 2 0 आ गई, 100 से 100 घट गया, 51% हमारा रिजल्ट आ गया, 51%। नेक्स्ट है 25, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस, हाउ मच रेडियस बी डिक्रीज्ड सो दैट वॉल्यूम बिकम ये। एक स्फीयर है, इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था ये 4851, बाद में क्या हो गया 4312/3, यानी वॉल्यूम घट गया। अब पूछा क्या गया है कि रेडियस कितनी डिक्रीज हुई है, यहां से लेके यहां तक रेडियस कितनी डिक्रीज हुई है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ भाई, स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई, माना इसकी रेडियस हो गई हमारी r1, ठीक है, इसकी रेडियस मान लो r2, तो 4/3 r1 का क्यूब, यहां वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम 2 क्या होगा 4/3 पाई r2 का क्यूब। अच्छा अब क्या करना है, ये कितना दे रखा है हमें 4/3 पाई r1 क्यूब, ये दे रखा है हमें 4851, ठीक है 4851 लगा दो, और ये कितना दे रखा है 4/3 पाई r2 क्यूब, ये दे रखा है हमें 4312, तो 4312/3, यहां से r की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, कैसे निकलेगी देखो, 4/3 है, पाई का मतलब 22/7, r1 क्यूब ऐसे का ऐसा, तो 4851, ऐसे यहां पे 4/3 22/7 r2 क्यूब और 4312/3। अब यहां देखो 22 चौक कितना होता है 22 4 जा 88, ठीक है जी, 7 3 जा 21, ये आ गया यहां पर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब इसको इधर ले जाओ, क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो r1 का क्यूब कितना आ गया हमारा 4851, 21 नीचे था ऊपर आ गया, 88 नीचे ऊपर था नीचे आ गया। काटो भाई, किसकी टेबल से कटेंगे ये, 11 किट से काटता हूं भाई पहले, 11 8 जा भाई, 11 4 जा पे गया, 11 4 जा और 11 1 जा, और कटेगा ये नहीं कटेगा। अब r1 का क्यूब कितना आ गया हमारा
441 को हम क्या लिख सकते हैं, 441 को हम लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई 21, यही इसकी इसी का स्क्वायर होता है ना 441। तो 441 की जगह 21 मल्टीप्लाई 21 और एक 21 पहले से है, नीचे क्या है 8, 8 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब R1 क्यूब क्या है हमारा, तो R1 कितना आ जाएगा हमारा, क्यूब रूट लगेगा तो 21 21 21 और यहां 2 2 2 भाई 3 बन गए तो 21 आ जाएगा बाहर, यहां से 2 आ जाएगा बाहर, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 10.5। तो जो R1 है वो कितनी आ गई 10.5। R2 निकालो यहां से दूसरे वाले की रेडियस, तो ऐसे ही सेम टू सेम R2 का क्यूब 4 3 1 2 बाई 3 7 3 जा 21 उधर चला गया ऊपर की तरफ और 24 4 जा 22 4 जा 88 भाई 3 की टेबल से काट दो 7 पे गया, 11 की टेबल से काट दो 11 8 जा 11 3 जा, ठीक है 33, 11 9 जा और 11 2 जा, कट गया। अब क्या बच गया हमारे पास ये, तो R2 कितना आ गया हमारा 392 7। अब इसके इन दोनों के बीच में हम कैसे क्या निकालेंगे, 392 क्या होता है, 392 को अगर हम करें 7 7 5 35 7 6 42 7 एकम 7 7 8 56, तो 778 लिख सकते हैं 392 को, ठीक है। और एक 7 पहले से ऊपर और ये वाला 8 नीचे तो था ही, 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे 3 बार 7 आ गया, तो R2 का क्यूब क्या आ गया 3 टाइम्स 7, R2 का क्यूब रूट 3 टाइम्स 7, तो कितना बाहर आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ से बाहर। तो रेडियस मिल गई, एक तो R2 हमें 7 मिल गई और R1 कितनी मिल गई बच्चों 10.5। हमें क्या निकालना है कितना डिक्रीज हुआ है, तो R1 में से R2 घटाओ पहले तो 10.5 थी R1, ठीक है, R2 कितनी आई है 7, 10.5 में से 7 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 3.5, तो भाई इतनी डिक्रीज हुई है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता, तो पढ़ते हैं। सेमी सर्कल है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, ये ढंग से ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, एक शीट दे रखी है हमें सेमी सर्कुलर जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जब हम बेंड करेंगे, इसको जब मोड़ेंगे हम, तो ये कैसा बन जाएगा एक कोनिकल कप की तरह है, तो कोनिकल कप की तरह बन गया। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कप, इसकी कैपेसिटी यानी इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ना तो हमारे पास इसकी R है ना ही H है, इसको निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं एक पेपर के माध्यम से, ठीक है। ये है हमारी एक सर्कुलर शीट, हाँ सेमी सर्कुलर शीट, तो जब हम इसको मोड़ते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मोड़ दिया हमने इसको ऐसे, तो ये क्या बन गया एक कोन बन गया, कोन बन गया ना। तो अब यहाँ पे ये देखो जब इसको मोड़ा मैंने, तो ये जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या बन गई एक स्लैंट हाइट, ये तिरछी ऊंचाई बन गई ना स्लैंट हाइट, तो मैं स्लैंट हाइट को क्या लिखूंगा, ये जो स्लैंट हाइट है इस कोन की 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब इसका रेडियस कैसे निकालें, तो रेडियस के लिए देखो जब मैंने इसको दोबारा से मोड़ा, तो ये जो इसका बेस है, ये जो बेस बन गया सर्कुलर, ये बेस क्या है सर्कुलर बेस क्या है, इसको ओपन करो, तो ये बेस यही है, यहां से लेके यहां तक की जितनी भी इसकी सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। तो ये वाली लंबाई यहां से लेके यहां तक, ये पूरी लंबाई क्या होगी इसकी बेस के बराबर, कोन के बेस के बराबर। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है सेमी सर्कुलर का, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा डिवाइड बाय 2, क्योंकि आधा सर्कल है, 2 से 2 कैंसिल, यहां पे क्या बच गया पाई आर, और ये किसके इक्वल होगा इसके बेस के सर्कमफ्रेंस, इसका बेस का सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर, क्योंकि ये पूरा सर्कल है ना, एक तो ये हाफ सर्कल था इसलिए पाई आर, ये पूरा सर्कल है इसलिए 2 पाई आर, तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में।
क्योंकि इसी से मिलके तो उसका बेस बना है ना, ठीक है। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल कर दो, आर कितनी होगी, इसकी आर 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी आर को अलग लिख लो, कैपिटल आर लिख लो ताकि पहचान में आ जाए, सेम सेम हो जाते हैं ना। तो आर क्या आ गई हमारी 2, नीचे गया तो आर आ गई 7/2 भाई। तो हमारी इसकी रेडियस हमें पता चल गई 7/2 है। चलो जी, रेडियस पता चल गई, हमें एक चीज पता चल गई, एच कैसे निकालेंगे। तो कोण का एच कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस ट्रिक लगा के, थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ये स्लैंट हाइट तो 7 है, ये 7/2 है रेडियस, ये निकालनी है। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, ठीक है, जो हम हाइट निकाल रहे हैं इसकी। तो 7 का स्क्वायर हो गया हमारा 49, ये इधर चला जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49/4 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अच्छा, ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 49, ए बी स्क्वायर हमारा इतना आ गया। घटा दो इसमें से तो कितना बचेगा हमारा 147/4 ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √147/4। भाई 147 को क्या लिख सकता हूं मैं, 147 को लिख सकता हूं 773, बेशक करके देख लेना, ठीक है, 773। और 4 को 2 × 2, भाई स्क्वायर रूट है तो जोड़े बन जाएंगे, यहां भी जोड़े बन गए, 7 बाहर आ गया, यहां से नीचे से 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, इसका कोई पेयर नहीं बना इसलिए अंदर रह गया। तो ए बी की क्या आ गई हमारी, इतने सेंटीमीटर। हाइट भी मिल गई, लो तो हाइट कितनी आ गई हमारी, हाइट जो है हमारी आ गई 7/2 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकाल लो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3, पाई को लिखो 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर की आर कितनी आई है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, 7/2 आई थी ना आर, स्टार्टिंग में निकाला था। एच कितनी आई है, एच आई है 7/2 √3, 7/2 √3, काटा पीटी कर दो अब बस, 7 से 7 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हाँ 2 से कर देते हैं, 2 से ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया 11, तो 11 7 7 49 और √3 ऐसे का ऐसा 49 √3, ठीक है। नीचे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 49 और 11 की 99, 9 11 चौक 44, 44 और 9 53, तो 539 √3 डिवाइड बाय 12। अब 539 को √3 से मल्टीप्लाई, तो 539 को कर देंगे हम √3 यानी 1.732 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 12। तो इसकी कैलकुलेशन करके 77.79 सेंटीमीटर क्यूब करके कुछ वॉल्यूम मेरा आया, ठीक है। एक बार चेक कर लेना इसको, बुक में आंसर अलग दे रखा है, थोड़ा सा 79 पॉइंट कुछ दे रखा है, तो 77.79 ये हमारा आ गया आंसर।